वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इस वक्त एक जानिब मुआशी सूरत हाल बल्कि मुआशी दहशतगर्दी का जो आवाम को सामना है उसका जिक्र कर रहे हैं और उसके साथ साथ ग्राउंड पे क्या हो रहा है। उमर दराज, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि पंजाब के हवाले से ये है, लाहौर में भी यकीनी तौर पर आप ये सूरत हाल देख रहे हैं, बारिशें आई, सैलाब किसी सूरत हाल है। इमर के पंजाब में इस वक्त हर शहर जो है वो हमें बहता हुआ दिखाई दे रहा है, नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। और इवन के पंजाब में बड़ी मार्केट्स जो हैं, बड़ी मार्केट्स, दुकानें, वो भी इन बारिशों की वजह से और सैलाब की वजह से जो वहां पे बारिशों के बाद सूरत हाल पैदा हुई है वो भी बंद है। तो कारोबार भी नहीं हो रहा। एक जाने पहले ही मुआशी सूरत हाल बड़ी मुश्किलात का शिकार है, हालांकि महकमा मौसमियात ने एक हफ्ता पहले ही पेश गोई की थी। तो इस वक्त जाहिर है काले बूट पहनकर तो बारिशों में नहीं आएगी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या इस हवाले से भी कोई देखा जा रहा है? और सप्लाई एंड चेन की बातें तो खैर आ रही हैं सामने, लेकिन इकदाम क्या दिखाई दिए ग्राउंड पर? अच्छा एतजाज, इसके दो तीन पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि इस बार बारिशें ज्यादा हो रही हैं और 30% ज्यादा बारिशों की पेशगोई कर रखी है महकमा मौसमियात ने और पीडीएम की तरफ से, नंबर वन। लेकिन असल बात ये जो आप कह रहे हैं ना कि पानी शहरों में या क्या सूरत हाल है, ये बारिशें ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर मानसून का सीजन आता है, कई स्पेल्स आते हैं, वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर हमें बता रहे होते हैं। लाइक अभी बताया हुआ है कि ये 3-4 दिन बारिश होगी। मसला ये है कि लाहौर शहर के अंदर जब से कम मैंने होश संभाला है या मुझे यहाँ का आइडिया है, मैं आपको नाम ले देता हूँ उन इलाकों के कि जब से हमने देखा है वहां हमेशा पानी होता है, वहां इलाका हमेशा डूब जाता है। और शरीफ खानदान का ये पहला वजीर आला नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आला रहे, शहबाज शरीफ साहब रहे, हमजा शहबाज आए और मरीम नवाज आए, यानी शरीफ खानदान के ये चौथे फर्द हैं जो इस वजारत आला के मनसब के ऊपर है। और आप सिमिलैरिटी देखिएगा, आपको हमेशा वजीर आला लक्ष्मी चौक के अंदर ही क्यों दिखाई देते हैं, ये हमेशा मजंग चौक में क्यों दिखाई देते हैं, ये चाइना चौक के करीब ही क्यों दिखाई देते हैं, ये डेविस और एबट रोड के ऊपर क्यों दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हर बार ये सूरत हाल होती है। लंबे बूट पहने ब्यूरोक्रेसी या वजीर आला, मसले का हल ये नहीं है। हल ये है, हर बार ये होना होता है। आपको वो पता तो है क्या, उमर दराज साहब शुक्र करें कि मजंग चुगी और लाहौर के कुछ इलाके लक्ष्मी चौक में वो दिखाई देते हैं, मुल्तान में, तौसा में, डेरा गाजी खान में वहां तो नजर ही कुछ नहीं आता। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आज मैं चनाब के पास से गुजरा तो चनाब में सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन जैसे ही गुजरेगी तो आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहां बाकायदा कहत साली के मंजर में दिखाई दे रहा होता है। ये जो पानी है, इस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं पिछले दिनों एक एक्सपर्ट के साथ बैठा हुआ था, उसने कहा कि इसको तो आप इवन लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, घरों को इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है कि वो अपने छतों के ऊपर उसको स्टोरेज कर सकते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमने बुजदार साहब जिनको बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनके दौर में हमने मंसूबा देखा जिसमें यह था कि बारिश के पानी की स्टोरेज की जाए, फिर उसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो अब कहीं दिखाई नहीं देता। इस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है, हमारे लिए रहमत भी जहमत बन जाती है। तो वो हम मीडिया को साथ लेके या कैमरामैन को साथ लेके हम लंबे बूट पहन के तो पानी में उतर जाएंगे, लेकिन चूंकि हमने कसम खा रखी है, हमने किसी मसले का लॉन्ग टर्म हल नहीं निकालना। इस बार भी पीडीएम में लंबी चौड़ी ब्रीफिंग्स देगा, मैडम सीएम भी ब्रीफिंग्स लेंगी और उसके बाद फिर एक नया इशू आएगा, हम उसमें उलझ जाएंगे, अगले साल फिर यहीं से शुरू करेंगे जहां से सिलसिला टूटा है। तो ये सही शब रोज जो तमाशा है वो जारी है। अच्छा, इसी में जाहिर है बारिशें जो है वो पूरे मुल्क में हो रही हैं और पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो इब्राहिम, यहाँ पे वैसे ही बारिशें मुल्क के दीगर इलाकों से ज्यादा ही तवक्को की जाती है। यहाँ पे क्या सूरत हाल है? यहाँ पे भी हर साल वही इलाके हैं जो डूब जाते हैं, वही सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। हालांकि साथ ही जुड़वा शहर है, वफाकी दारुल हुकूमत भी है, उसके बावजूद यहाँ पे भी ये सूरत हाल है। इस जाने भी कोई तवज्जो नहीं दिखाई दी आपको? देखें, यहाँ पे अगर इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो ये जिम्मेदारी जो है सीडीए की बनती है, और सीडीए जो काम कर रहा है वो आपको पता है, वो सियासी जो जमातें उनके दफ्तर जो है वो बंद करने की उसकी जिम्मेदारी है। जो तजावज़ात हैं पूरे शहर के अंदर, आप जो जितने भी मेन मरकज़ हैं साथ ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के अंदर, उनकी आप बात करें तो तजावज़ात का ढेर है वहाँ पे। सीडीए को कोई परवाह नहीं है। मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि वो उनसे पैसे लेकर, सीडीए जो है रिश्वत लेकर उनको उन तमाम बड़े रेस्टोरेंट हों या जो भी दिगर भी जो तजारती मराकज़ हों उनको काम करने की इजाज़त देता है। तो इस्लामाबाद के अंदर फ़िलहाल आज तक तो मेरे नहीं ख्याल कि इस तरह की सिचुएशन जो है वो पैदा हुई हो जिसके हंगामी सूरत हाल हो। अलबत्ता रावलपिंडी के अगर हम बात करें तो वहाँ पे बड़े संगीन हालात हैं। वहाँ पे भी अगर आप देखें तो मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत है, पंजाब का एरिया है वो रावलपिंडी, और रावलपिंडी पहले भी बड़ा अहम किरदार अदा करता रहा पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी। वो भी पानी में डूब चुका है, सैलाब आया हुआ है वहाँ पे।
तो दीगर अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी जो हुकूमत है या पिंडी इंतज़ामिया है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। अगर बारिशों की तवक्कुआत थी, एक पहले आपकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी NDMA की तरफ से, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया की तरफ से इस तरह की कोई चीज़ जो है देखने को नहीं मिली। हमेशा की तरह इक़दाम नहीं दिखाई दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं हमेशा की दिखाई तरह दिए। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह पहले बात कर रहे थे उमर भाई भी कि लंबे बूट पहन के आने का फ़ायदा कुछ नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी आए। दूसरी, जब तक अमली इक़दाम आप नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि बूट पहन कर एक शख्स आया था जिन्होंने पाकिस्तान टीम को भी तबाह कर दिया। वही हालत अगर ये बूट पहन के खातून साहिब आएंगी तो ये फिर पंजाब की वही हालत हो जाएगी। बूट नहीं तो पहने ना, पाकिस्तान हम टीम यही तो जाएगी। बात कर रहे हैं। वो खातून साहबा ने तो खैर बूट नहीं पहने ना, वो तो अगर वो आएंगी तो वो बूट पाकिस्तान पहन टीम कर तो वाली पिंडी हालत तक हो जा जाएगी सकते। ना। हाँ ठीक है। अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मरियम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कमोबेश 14 माह के बाद अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत हुई, वो भी जब कीनिया की अदालत ने फैसला दिया उसके बाद हमें ख्याल आया। लेकिन 5 रुकनी बेंच के सामने का कोई केस हो और 3 रुकनी बेंच के सामने वो लगा हो, जो आज एतराज भी उठाया गया है, क्या इसकी कोई पहले भी हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है? देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का निफाज हुआ है उसके बाद हमने नहीं देखा कि इस किस्म का एक कोई सुमोटो केस जो कि पहले से पेंडिंग हो, जो पहले से चल रहा हो और वो लग गया हो गलती से किसी और बेंच के सामने। ऐसा हो जाया करता है कि कोई मुकदमा आया है, कोई दरख्वास्त आई है और उसके अंदर कोई आईनी तशरीह दरकार है तो फिर कमेटी को मामला भेजा जाता है। लेकिन ऐसे एक चलता हुआ केस जिसकी पहले 8 समातें हो गई हैं, आज 9वीं समात है, आपने 13 माह के बाद तकरीबन 310 दिन के बाद आज आप मुकदमा फिक्स कर रहे हैं और अचानक से जो बेंच के सरबराह हैं उनको भी अदालत में ही पता चलता है कि गलती से ये मुकदमा हमारे सामने लग गया और फिर वो गलती बताते हैं, बाकायदा अनाउंस करते हैं कि ये अब्रप्टली हमारे सामने लग गया। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल आज बनी, क्योंकि 3 रुकनी जो जजेस कमेटी है वो बनाती है सुमोटो केसेस के या 184 के जो मुकदमात हैं उनके बेंचेस। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल थी और फिर आज जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में ये केस था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह खुद भी जजेस कमेटी का हिस्सा है, तो जाहिर है जजेस कमेटी में एक मामला गया ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं। वो तो एक छुट्टियों के दौरान आपको मालूम है इस्लामाबाद में प्रिंसिपल सीट पे एक ही बेंच है, तो वो उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। अभी आज ही उनका पहला दिन था, इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह भी छुट्टी पर थे। तो आते ही साथ उनके सामने जो मुकदमा फिक्स था वो इससे पहले 8 समातें 5 रुकनी बेंच कर चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दिसंबर 2022 में ये सुमोटो लिया था और फिर दिसंबर में भी इसकी 3 समातें हुई, फिर साल 2023 में 5 समातें इसकी हुई और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फरीद जस्टिस बंदयाल ने भी अपने दौर में पिछले साल जून के बाद 13 जून के बाद इस मुकदमे को दोबारा फिक्स नहीं किया। फिर चीफ जस्टिस काजी फरीसा आए, मुख्तलिफ मौकों पर अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से बात होती रही। इनफैक्ट जब सहाफियों को हिरासत करने से मुतालिक एक खुद नोटिस अभी हाल ही में जनवरी के आखिर में फिक्स हुआ था 29 और 30 जनवरी को, तो उसके अंदर भी सहाफी मतीउल्लाह जान ने रोस्टम पर जाके चीफ जस्टिस की तवज्जो दिलाई। एक दिन उन्होंने कहा कि वो रजिस्ट्रार से पूछेंगे, अगले दिन उन्होंने खुद आके चीफ जस्टिस ने बताया कोर्ट रूम के अंदर के जो अरशद शरीफ केस है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने है और अब क्योंकि बाकी जजेस रिटायर हो गए तो अब कमेटी फैसला करेगी। फिर एकदम से इस केस का आ जाना, जाहिर है फिर टाइमिंग भी मैटर करती है। अभी हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, कीनियन अदालत में भी आया है, तो इसके हवाले से मुख्तलिफ चरमगोइयां हो रही हैं। लेकिन अब कमेटी नया बेंच बनाएगी और फिर 5 रुकनी बेंच बैठ के इस मामले को तय करेगा। लेकिन ये मामला जो अरशद शरीफ कत्ल का था ये बेसिकली तहकीकात में शफाफ तहकीकात के लिए था, लेकिन अब तकरीबन 1.5 साल का टाइम गुजर गया है। एक कत्ल केस है, आपको मालूम है फौजदारी मुकदमा में तहकीकात जल्द अज जल्द होनी होती है, वरना जो शवाहिद होते हैं वो मिटा दिए जाते हैं। तो इस किस्म की ताखीर लाना, इससे भी लगता है जैसे कि सारा कुछ एक प्रॉपर मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है। आप हर तारीख पे नई तारीख देते आए हैं, आज हम 9वीं समात ऐसी देख रहे हैं, तो उनके अहले खाना पर क्या गुजरी है, फिर पूरी सहाफी बरादरी पर क्या गुजरी है। आप ये तासुर दे रहे हैं कि शायद एक सहाफी का खून आपके लिए इतनी सी ही अहमियत रखता है, इतना ही सस्ता है कि आप पिछले 1.5 साल से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। खुद कोर्ट जी यकीनन मरियम बड़ी आम बात करें, ये कोर्ट खुद अक्सर ये बात करती है कि इंसाफ में ताखीर जो है वो नाइंसाफी है। बल्कि गुज़िश्ता दिनों में तो इख्तिलाफी नोट में जो चीफ जस्टिस साहब ने लिखा वो तो उन्होंने लिखा कि इंसाफ में ताखीर जो है अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। तो यकीनी तौर पर यह सूरत हाल है। अच्छा, मैं सनाउल्लाह साहब आपसे जानना चाहता हूँ, इस वक्त पैनलिस्ट में भी तमाम सहाफ़ी बरादरी हमारे साथ मौजूद है, आप खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से उनको इंसाफ मिले ये हम सब की डिमांड है, लेकिन आज की जो चंद मिनट की समाअत हुई उसमें टेक्निकली क्या हुआ क्या नहीं हुआ अपनी जगह पे, उससे आपको क्या लगता है, क्या कुछ संजीदगी का उनसर दिखाई देता है आपको?
बिल्कुल कोई संजीदगी नहीं है, बल्कि किसी अदालत में भी नहीं है इस केस के हवाले से। और कीनिया की अदालत का अगर फैसला अभी भी नहीं आता तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी भी पेंडिंग ही रहता। तो ये बदकिस्मती है। और क्यों ये किया जा रहा है, मतलब है कि एक कत्ल हुआ है और एक जर्नलिस्ट का कत्ल हुआ है जिसका पूरी दुनिया ने जिसकी मजम्मत की है, पूरी पाकिस्तानी कौम को उसकी तकलीफ पहुंची है। और ये ना आपके इन्वेस्टिगेशन के इदारे, ना आपकी अदालतें। आप 183 का अगर केस है, मरियम ज्यादा जानती है इन चीजों को, तो वो तो फिर फौरी नौयत का केस होता है मेरे ख्याल में, उसमें तो कोई ताखीर नहीं जी। होती। और बिल्कुल सही बात की मरियम ने, इस किस्म के केसेस में जो जो टाइम गुजरता है फिर शवाहिद आपको वो मिट जाते हैं। और इस केस में यही लग रहा है कि शवाहिद को मिटाने की कोशिश की जा रही है और कामयाबी भी हो रही है अभी तक। लेकिन सनाउल्लाह साहब, कीनिया की अदालत के फैसले के बाद यकीनन ये केस इस वजह से लगा है, बड़ी ताखीर से लगा है, 13 माह कमोबेश 14 माह जो है उसके बाद इसकी समाअत हुई है। लेकिन कीनिया की अदालत के फैसले के बाद अब मजीद क्या इनको क्या शवाहिद चाहिए होंगे इस हवाले से, क्योंकि उनकी जानिब से तो ये तस्लीम किया गया कि उनकी चलो उन्होंने सजा भी दे दी, पुलिस की गलती थी। अब सवाल बड़ा तो यही है ना कि किसने भेजा। देखिए ये चीजें तो इसके लिए तो एक फेयर और ऐसे इदारे चाहिए जो जैसे दुनिया में होते हैं, या ब्रिटेन का जिस तरह इदारा है या कोई और इदारा हो। पाकिस्तान में तो इसका फेयर ट्रायल और इसको पता लगाना कि उनको किसने बाहर भेजा, वहां पर क्या उनके साथ हुई, इन तमाम चीजों को खोजना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। बेशक वो कोई बहुत टाइम तब्दील हो, हुकूमतें तब्दील हो, उसके बाद तो कुछ हो सकता है। फिलहाल तो मुमकिन नहीं है कि अरशद शरीफ मरहूम के जो कत्ल के राज हैं वो किसी तरीके से अवाम के सामने आए, या जो कोई अगर जिम्मेदार भी है तो उसको भी कोई सजा मिले। ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में। अब मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। इब्राहिम अब्बासी, आप अच्छा आज के हम समात का भी जिक्र करें तो जस्टिस मंसूर अली शाह तो खुद उस बेंच का हिस्सा हैं, उस कमेटी के मेंबर हैं जिस कमेटी ने इसको देखना था। फिर उसके बाद ये कैसे हुआ कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो 3 रुकनी कमेटी पर भी, उनके किरदार पर भी तनकीद कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल थोड़ी मुझे समझ नहीं आई, कन्फ्यूजन है। आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल थी और आज की समात में जो कुछ हुआ उससे कोई मामला वाज़ेह हुआ हो। देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से आप पहले भी आप कह चुके हैं कि वो मरियम ने बल्कि बात की कि वो उनको भी नहीं पता था कि ये केस जो है वो लगा हुआ है, एक कमेटी के अंदर डिस्कस नहीं किया गया इस केस के ऊपर, इस केस के हवाले से, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह खुद बड़े हैरान हुए क्योंकि जाहिर है जब कमेटी का एक काम है, एक तकरीबन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कि कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है कि केसेस उन्होंने फिक्स करने हैं, उन्होंने जजेस को रेफ़र करने हैं। तो ये अगर कमेटी में ये केस आया ही नहीं है तो ये किस तरीके से जो है वो काज लिस्ट के अंदर आ गया और समाअत के लिए मुकर्रर हो गया, ये बड़ा अहम मामला है। जस्टिस मंसूर अली शाह ज़रूर इस मामले को चीफ जस्टिस तक पहुँचाएँगे। दूसरी देखें, अगर अगर ये केस क्यों कैसे लगा, अगर इंतज़ामिया की सुप्रीम कोर्ट की जो इंतज़ामिया हैं, जो लोग हैं जो काज लिस्ट जारी करते हैं, अगर उनसे गलती हुई है तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक कमेटी के किसी दो सीनियर 2-3 जजेज़ हैं उनकी मंजूरी के बगैर किस तरह काज लिस्ट जो है वो जारी हुई। अगर हम बात करें तो काई साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनके दौर में ये एतराज़ उठाया जाता रहा जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर कि वो जो है वो इस वक्त ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो उसके ऊपर उनके केस वहाँ पे जो चल रहा था उसके ऊपर PTI की मुखालफत दरख्वास्त भी थी, तो बड़ा वो तनकीद करते थे उनके ऊपर कि इसका फैसला जो है वो करें। वो चीफ जस्टिस की जो पावर थी इसको रेगुलेट करने की बात करते थे कि जमहूरियत होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो चीफ जस्टिस है वो एक किस्म का डिक्टेटर नहीं होना चाहिए। 3 जजेस जो हैं वो सीनियर वो बैठ के फैसला करें, कमेटी के हवाले से 184(3) के हवाले से जितने भी फैसले होंगे वो 3 जजेस करें। ये भी वही मामला है, लेकिन सब हैरान है ये क्या हो गया। बहुत सारी चहमगोइयाँ भी मीडिया के अंदर हो रही हैं, सीनियर साहब भी मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो ज़रूर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है उनसे पूछेंगे कि ये मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा। और दूसरा जो इंतज़ामिया है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, जो सारा मामला ऐसे मामला को देखता है, उनसे भी ज़रूर पूछताछ की जाएगी कि ये काज लिस्ट में बगैर जो है वो जजेस की मंजूरी के ये काज लिस्ट के अंदर कैसे आया। दूसरा जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में काई साहब ने किया, जो जिस तरह का उनका इख्तलाफ था मुबैना तौर पर, तो वो इस दौर में भी मंसूर अली शाह साहब के साथ उनका नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से।
अच्छा, यानी सूरत हाल वहीं पे रुकी हुई है, आप ये कहना चाह रहे हैं। चले इस पर बात करेंगे। और ज़ाहिर है ये बड़ा अहम मामला है। अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी फैमिली इंसाफ पे निगाहें जमाई और ज़ाहिर है अदालत पे उनकी निगाहें जमी हुई हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे और इसके साथ साथ दीगर जो हमारे इशूज़ आज डिस्कस करें उस पर बात करें। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।